मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऐसे नेता जिनका नंबर मुख्यमंत्री की लिस्ट में था, ऐसे अजय सिंह राहुल को चुनाव में पटकनी देने वाले चुरहट के विधायक श्री शारदेव तिवारी जी हमारे बीच में हैं और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के चाक घाट में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी के निवास पर यहाँ पधारे हैं। मैं तिवारी जी आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के इस चाक घाट बाज़ार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जाबाजी के साथ आपने कांग्रेस की नाकही काट ली और सरकार भी बनी कांग्रेस की, लेकिन जिनको आपने पटकनी दी वो अभी तक उभर नहीं पाया। किस तरह का जादू जनता में आपका है और किस तरह का संगठन में है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली? मैं चाहूँगा कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, जो चुरहट क्षेत्र में विजय हुई है उसके पीछे तो चुरहट क्षेत्र की जनता का असीम आशीर्वाद रहा है। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण और मेहनत, जीत के प्रति उनकी ललक, जी जी, इन सब चीज़ों का परिणाम था। मैं तो निमित्त मात्र था। जी जी, मेरा उसमें योगदान थोड़ा सा है। मैं मानता हूं कि इस बार जनता ने ये दिनकर जी का ये भाव मन में बैठा लिया था जी जी, कि सिंहासन खाली करो, जी जी, जनता आती है। जी जी, तो सत्तासीन सामंतवादी ताकतों को हटाने का मन था और उसका एहसास विधानसभा चुनाव में हुआ था। जहाँ तक मेरे नए दायित्व का प्रश्न है, जी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे जब भी जो काम सौंपा गया, मैं वह काम पूरी निष्ठा के साथ करता रहा हूँ। जी जी, इसके पहले मैं पार्टी का प्रदेश का मंत्री था। इस बार पार्टी ने मुझे महामंत्री का दायित्व दिया है और उस नाते जो भी हमारे सिद्धांत हैं, पंडित दीनदयाल जी का दर्शन है कि हम अंत्योदय की भावना से काम करेंगे, गरीबोन्मुखी विचारधारा के तहत काम करेंगे, राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगे, एक भारत अखंड भारत के लिए काम करेंगे, भारत को फिर से सिरमौर बनाने की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं सब भावों के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश में खासकर विंध्य क्षेत्र में हम पार्टी को मजबूत विंध्य क्षेत्र में जिस तरह से कि स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में भाजपा का लगातार परचम लहराए और कैबिनेट मंत्री भी रहे आपके उत्तर क्षेत्र से जो है भोपाल पहुंच करके, तो इनके बाद जिस तरह से इनके बच्चे हैं, इनके और लोग हैं, तो जो सक्रिय रहे सदा, महामंत्री बतौर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का दायित्व? देखिए, पंडित रमाकांत तिवारी जी जी को मैं अपना हमेशा पिता तुल्य स्थान देता रहा। जी जी जी, उनका मार्गदर्शन भी मुझे समय समय पर मिलता रहा है। जी जी, शिक्षा उनकी जरूर कम थी, जी जी, लेकिन समझ, राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ में उनका कोई सानी नहीं था। जी जी, लोगों को कैसे जोड़ना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जीवित रखना है, जी और साथ ही साथ त्योंथर का और विंध्य का सम्मान कैसे बचाए रखना है, यह सब उनको बहुत अच्छे से आता था। जी, मैं उन्हें त्योंथर तक सीमित नहीं करना चाहता। जी, उनकी आवाज़ विंध्य क्षेत्र में लगभग हर विधानसभा में और हर जगह थी। उनको चाहने वाले लोग हर जगह थे। जी जी, मेरी खुद की विधानसभा में उनके प्रति आस्था रखने वाले बहुत से लोग हैं। जी, क्योंकि वो दिव्य पुरुष थे। एक साधारण स्थिति से उठकर, एक साधारण परिवार से उठकर और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व का निर्वहन करना, और वो भी महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे, यह साधारण बात नहीं थी। जी जी, जन नेता थे। जो सामंतवादी लोग थे, पूंजीवादी लोग थे, उनके खिलाफ उन्होंने गरीबों के संघर्ष को हमेशा नेतृत्व दिया था इस क्षेत्र में। और मैं ये कहूँगा कि चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, दलित हो,
व्यापारी हो, सबकी आवाज़ थे वो। जी जी और हम लोग ये बड़े दुख का क्षण है कि हमने अपने बीच से उनको खोया है। जी और मुझे ऐसा लगता है कि निर्विकार निष्पक्ष भाव से मैं यदि किसी से मार्गदर्शन लेने के लिए आ सकता था जी तो वो पंडित रमाकांत तिवारी जी थे, और मैं उनको उनकी कमी को महसूस कर रहा हूँ। जी जी बाकी जहाँ तक उनके परिवार का प्रश्न है, वो सब परिवार के सदस्य मेरे अपने परिवार जैसे हैं। जी। सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी और समय आने पर पार्टी उनका ध्यान रखेगी। सही दायित्व मिला। और जो आपके कार्यकर्ता हैं, चूँकि प्रदेश के आप महामंत्री हैं, एक जुझारू व्यक्तित्व माने जाते हैं, चुरहट क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बिंद क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आपका अपना नाम है, शारदेंद्र तिवारी का नाम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को, ये कोरोना काल चल रहा है, आप भी कोरोना के जंग जीत करके और जनता के बीच में आए हैं, किस तरह से आपके कार्यकर्ता आम लोगों के बीच में जाएं, किस तरह से जो है लोगों के साथ व्यवहार करें, आपका क्या संदेश? देखिए, ये बात सही है कि ये जो कोरोना काल है, जी जी इसकी मार राजनीतिक कार्यकर्ता पर सबसे अधिक है, क्योंकि जी। राजनीतिक कार्यकर्ता का पहला काम है जी जी कि वह लोगों से संपर्क करे, जी अपने व्यवहार से लोगों का मन जीतने की कोशिश करे, जी जी अपनी विचारधारा को चर्चा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम जी करे। जी ये कोरोना ने इन सब चीज़ों पर एकदम से रोक लगा दी है। जी आप मिल नहीं सकते, आप ज़्यादा जा नहीं सकते, आप लोगों के यहाँ उस तरह से बैठ नहीं सकते, जी जी समाज सुख दुख में जाना भी प्रतिबंधित है, सुख दुख के कार्यक्रम जो बड़े हुआ करते थे वो भी छोटे कर दिए हैं। तो वास्तव में एक राजनीतिक कार्यकर्ता को के पूरे प्रवाह को रोकने का काम इस कोरोना में हुआ है। और उस राजनीतिक प्रवाह को से निकलने के लिए, कि रुकावट से निकलने के लिए जी हमें नए रास्ते ढूंढने होंगे। जी अब आजकल फ़ोन के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से प्रयास है कि हम इस नई दुनिया में, पोस्ट कोरोना दुनिया में, जी अपने राजनीतिक कार्यों को और दायित्वों को रखें। जी राजनीतिक कार्यकर्ता का यह भी दायित्व होता है कि जैसे हमारी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, हम उन सरकार के कार्यों को नीचे तक, जनता तक लेके जाएं। अब चूंकि जाना, मिलना, बड़े कार्यक्रम करना, रैलियां करना, संपर्क करना, ये सब कहीं ना कहीं प्रतिबंधित अवस्था में है। तो जो भी नए टेक्नोलॉजी के रास्ते हैं उनका उपयोग करके डिजिटल इंडिया जो हाँ, प्रधानमंत्री, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी ने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां, वर्चुअल रैलियां की हैं। जी हमारे सभी बड़े नेताओं, चाहे वो अमित शाह जी रहे हों, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी रहे हों, शिवराज सिंह जी सम्मिलित रहे हों, हुए। और अन्य सभी की बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोगों से अपना संपर्क बना के रखेंगे और अपनी विचारधारा को और आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, जी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? एक महामंत्री बताओ, क्या कहना चाहें? हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हमने जो ये संपर्क के नए साधन हैं उसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है। जी हमारे साथ कांग्रेस की जो कमलनाथ जी की जन विरोधी नीतियां थीं, उससे परेशान होकर अपने क्षेत्र की अवहेलना के कारण बहुत सारे हमारे साथी नए आए हैं, वो सब चुनाव लड़ने वाले हैं। जी और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 28 की 28 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में शारदेंद्र तिवारी जी, जो कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और चुरहट क्षेत्र के विधायक हैं। चुरहट क्षेत्र, जैसा कि सब जानते हैं, कि कुंवर अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह को इन्होंने अच्छी करारी मात दी। और कार्यकर्ताओं से जो इनका आह्वान है कि कोरोना काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल रैली और कोरोना काल में जिस तरह की सुविधाएं हैं लोगों को मुहैया कराने की, वो कराए। निश्चित ही ये कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। और हमारे बीच में त्रिउथर क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा, धन्यवाद सर।